से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक सीमित दायरे के अंदर ट्रेडिंग दिखाई। एक्सपायरी डे होने के बावजूद भी कोई बड़ी मूवमेंट ना तो बैंक निफ्टी में और ना ही निफ्टी में देखने को मिली। बाकी जो मैंने अपनी पिछली वीडियो के में कहा था, अगर किसी ने वो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो वीडियो है आज के सेशन से रिलेटेड, आप उसको देखिए और आज के सेशन के साथ कंपेयर करके रिजल्ट्स जो आपको दिखे उसके बारे में जरूर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे रिजल्ट्स आपको कैसे लगे। बाकी जैसा कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है, मैंने एक रिसेंटली एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है। कुछ लोग मुझे कहते थे कि सर आप मार्केट ख़त्म होने के बाद आप बताते हैं, लेकिन मार्केट के अंदर कैसी पॉसिबिलिटीज़ दिख सकती हैं ड्यूरिंग द सेशन, वो भी हमें हमारे साथ डिस्कस कीजिए। और केवल पहले मैंने 50 मेंबर्स के लिए ही ये विंडो ओपन की है, और जो ये मेरे 50 मेंबर्स होंगे उनके लिए ये सर्विसेज पर मंथ के हिसाब से एक पेड सर्विसेज होंगी, लेकिन होल लाइफ आपको बिना किसी चेंजेस के इस अमाउंट के अंदर ये सर्विसेज इसी तरीके से कंटिन्यू रहेंगी एक सर्टेन अमाउंट के साथ जो मंथली बेसिस पे होगा, उसमें कभी कोई इजाफा नहीं होगा, और ये केवल पहले 50 मेंबर्स के लिए ही होगी। और मेरे साथ जुड़ने से पहले अगर आप मुझे एनालाइज करना चाहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट, आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। 15 डेज पहले आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेंगे। आपका मन करे तो आप मेरे साथ कंटिन्यू करिए, उसके लिए आपके लिए कोई अमाउंट पे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सेटिस्फाइड होंगे तभी आप मेरे साथ जुड़िए। अगर मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी है, उस पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे मेल कीजिए, मैं आपको ऐड कर लूँगा। अब बात करते हैं कि 30 जुलाई अगली एक्सपायरी का पहला दिन और इस महीने का लास्ट ट्रेडिंग डे, इसमें कैसी पॉसिबिलिटीज दिख सकती हैं, चलिए उसको साथ साथ में डिस्कस करते हैं। जैसा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, आप सबको पता है कि इसमें हमने 300 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल किया हुआ था, अच्छा प्रॉफिट बनाया 282 तक, फिर अपनी पोजीशन को हमने रिवर्स कर दिया और साथ में पुट बाय थी और वहां से भी एक फर्दर गिरावट दिखी, और 270 के आसपास हमने 280 वाली पुट का भी प्रॉफिट लिया और 270 पर हमने अपनी कॉल को कन्वर्ट कर दिया, और सॉरी पुट को, लेकिन वहां से भी जो क्लोजिंग रही वो नीचे की तरफ की रही और हमने अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड किया है। और अब देखते हैं अगस्त एक्सपायरी में कैसी संभावनाएं दिख सकती हैं। जब तक ये स्टॉक 272 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक कोई बड़ी उम्मीद तेजी की मत कीजिए, लेकिन RSI 33 के आसपास है, काफ़ी नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रही है। यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेस हो सकता है 260 265 के आसपास तक। और आप देखिए यहाँ पे ये जो गैप बना हुआ है, अब ये गैप कब फिल होगा और इसमें कब तेजी दिखेगी, ये तो 1-2 दिन में पता लग जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर कंसोलिडेशन का फेस चला तो हो सकता है कि एक पुल बैक आपको 280 तक देखने को मिल जाए। तो जिसने अभी लॉन्ग नहीं करना हो, वेट करना है तो वेट कर लीजिए, लेकिन 272 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर आप लॉन्ग में जा सकते हैं। लेकिन हमने अपनी पोजीशन लॉन्ग साइड पर अगले महीने शिफ्ट कर ली हैं। आईटीसी में देखिए, मैंने कल की वीडियो में आपको क्या कहा था कि 206 के नीचे अगर हम मिलेगा तो हम बाय करेंगे। देखिए 206 के नीचे तो आज क्लोजिंग ही मिल गई है, सॉरी नहीं मिली, 206 के आसपास क्लोजिंग मिली है। कल की मूव और देख लेते हैं। कल अगर और गिरावट आती है तो हो सकता है कि हमें ये स्टॉक, जैसा कि हमने पहले 205 पर बाय किया था, हो सकता है कि वहां तक फिर से मिल जाए।
तो हम फिर वहां पर बाय करेंगे और बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी भी बन रही है। आप देखिए, तो एक गिरावट और कंटिन्यू होने दीजिए, फिर डिप पर बाय करेंगे। हाँ, हमने इसके अंदर पहले 205 पर बाय करके 209 के आसपास हमने एग्जिट लिया था। शॉर्ट में हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, हम डिप पर बाय करेंगे। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को ने कितनी जबरदस्त मूव दिखाई, और हमसे एक गलती ये हो गई, जो हमने यहां पर एक बाय किया हुआ था उसको हमने अर्ली मॉर्निंग ही शिफ्ट कर दिया। और शिफ्ट करने, क्योंकि हम लॉन्ग थे, एग्जिट करके, सॉरी इसमें एग्जिट करके हमने शिफ्ट नहीं किया, हाँ सॉरी, इसमें हमने शिफ्ट नहीं किया, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। लेकिन हमने इतनी ऊंचाई पर जाके प्रॉफिट बुक नहीं किया, हमने केवल 422 पर एग्जिट हो गए, और ये 422 के ऊपर की मूव हमसे रह गई, क्योंकि हमने इसमें मन बनाया था कि हमें सुबह सुबह ही इसके अंदर एग्जिट ले लेना है, हमें शाम तक का वेट नहीं करना। तो हमने इसमें से एग्जिट ले लिया था सुबह सुबह ही, तो ये हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। और जैसे ही एक न्यूज़ फ्लैश हुई कि चाइना ने एक्सपोर्ट गुड्स के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर कुछ टैरिफ बढ़ा दिए हैं, उसका बेनिफिट जितनी भी मेटल कंपनीज थी उन सभी के अंदर जबरदस्त देखने को मिला। चाहे सेल हो, चाहे जेएसडब्ल्यू स्टील हो, चाहे टाटा स्टील हो, चाहे हिंडाल्को हो, सभी में 7 से लेकर 10% तक की तेजी देखी गई। तो उसी हिसाब से इसके अंदर भी एक तेजी देखी गई है। लेकिन अब यह स्टॉक ओवरबॉट हो रहा है, हम इसके अंदर लॉन्ग साइड नहीं जाएंगे। हो सकता है कि एक मूव और कल आपको देखने को मिल जाए, तो अगर वो मूव बनती है और आरएसआई 75 से 80 के बीच में आती है, तो एक बार शॉर्ट की सोचेंगे, लॉन्ग अभी हम अवॉइड करेंगे। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी को एक सपोर्ट है 4630। मैं इसको थोड़ा सा, देखिए ये मैंने बहुत पहले से मेंशन कर रखी है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं कि आपको विजिबल हो जाए। ये जो सपोर्ट है 4630 की, ये पिछले 2 दिन से तो देखिए होल्ड हो रही है, और मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ी ये गिरावट दिखा चुका है। आरएसआई भी ओवर सोल्ड है, 19 के आसपास की आरएसआई है, तो मुझे यहां से एक बाइंग दिखनी चाहिए। हो सकता है कि 1-2 दिन हम यहीं पर ट्रेड करें और उसके बाद ऊपर की मूव पकड़ें, लेकिन 4630 इस सपोर्ट को अगर होल्ड होता है तो हम थोड़ी सी रिकवरी 300-400 पॉइंट की दिखा सकते हैं। तो जिसको लंबा नजरिया लेके लॉन्ग साइड पर बैठना है वो लॉन्ग साइड पर रह सकता है। 4672 के आसपास की क्लोजिंग मिली है। 4630 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 4650 की पुट बाय करके आप फ्यूचर्स को लॉन्ग ले जाने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मैं भी जानता हूं कि गिरते हुए स्टॉक को मैं बाय करवा रहा हूं, लेकिन डिप को या कहां तक स्टॉक गिरेगा इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। लेकिन हमारी कोशिश यह होती है कि स्टॉक कम से कम अपने हाई से 10% से लेकर 15% के बीच में अगर गिरावट में मिले तो वहां पर एडिशन करना चाहिए, और वहां भी नेकेड पोजीशन नहीं, हेजिंग के साथ, क्योंकि जब पुल बैक देखने को मिलेगा तो पुल बैक भी अच्छा बड़ा होगा। और यहां पर हम 5400 के आसपास से लॉन्ग बने हुए हैं, और आप ये देखिए 5400 की पुट के अंदर हमें कितना जबरदस्त प्रॉफिट आया, और जो अब हमारी जो एवरेज है वो बहुत नीचे की नहीं है। 4750 के आसपास की हमारी एवरेज अब लॉन्ग साइड पर बनती है, क्योंकि हमें 5400 पुट के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है, और वो पुट का प्रॉफिट लेकर
हमने नीचे की पुट पर शिफ्ट कर दिया है और यहां से अपनी लॉन्ग पोजीशन कंटिन्यू करेंगे अगस्त एक्सपायरी के अंदर भी। जिसको एडिशन करना है, लॉन्ग जाना है, वो यहां से हैजिंग के साथ लॉन्ग कर सकता है, क्योंकि काफी गिरावट आ चुकी है। तो इसीलिए मैं यहां पर आपको फ्रेश लॉन्ग के लिए कह रहा हूं। सिप्ला, देखिए सिप्ला को हमने, जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मैंने 940 के 48 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर सेल करने के लिए बोला था, और देखिए 948 के नीचे ट्रेडिंग भी मिली और वहां से लगातार स्टॉक पिछले 3 दिन से गिरावट दिखा रहा है। और आज हमने इसको उस ग्रुप के अंदर 888 पर मैंने 52 रुपए के प्रॉफिट के साथ एग्जिट लिया है, और यहां पर 948 के आसपास हैजिंग के साथ भी मैंने लॉन्ग करवाया था, क्योंकि मैं नहीं समझ रहा था कि यहां ये 948 के नीचे जाएगा, लेकिन गया। और दिक्कत वाली बात इसीलिए नहीं थी क्योंकि हमारे पास पुट थी और हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया, और इस ट्रेड को हमने अगस्त एक्सपायरी पे शिफ्ट किया है। अब बात करते हैं नया जिसने एंट्री लेनी है। देखिए 23 की आरएसआई है, काफी गिरावट स्टॉक दिखा चुका है, और जो इसका पिछला क्लोज था, लोएस्ट साइड पर जो इसकी क्लोजिंग थी या ओपनिंग मान लीजिए, वो यही प्राइस था 880 का। अगर इसके नीचे और स्टॉक ये गिरता है तो फिर ये गिरावट कंटिन्यू हो सकती है 815। अदरवाइज मेरे हिसाब से इस स्टॉक को 875 पर एक सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो 875 के आसपास से ही ये स्टॉक वापस लौटा है, तो 875 के आसपास की पुट बाय करके अगर यहां पर संभलता है, लेकिन जिस तरीके से गिरावट हो रही है, एक के बाद एक लो दिख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंसोलिडेट होने दीजिए। उसके बाद जिसको लॉन्ग पोजीशन फ्रेश नहीं लेनी हो वो लॉन्ग ले, अदरवाइज थोड़ा सा वेट कर ले कंसोलिडेशन का। भारती, देखिए भारती 2 बार 568 को टच करके वापस आया। 2 भी क्यों, अगर आप पीछे चला जाए तो यहां पर 7 से 8 बार और 2 बार यहां से, और आज के दिन में उससे नीचे की क्लोजिंग आई है। और मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इस स्टॉक को शॉर्ट किया था, और जिसमें हमने इंट्राडे के अंदर ही पैसे बना के एग्जिट ले ली। अभी भी मेरा यह मानना है कि अगर इसने 568 के नीचे ट्रेडिंग शुरू कर दी और कंटिन्यूस 10 से 15 मिनट अगर ये नीचे बना रहता है, तो उस केस में आप 570 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं, क्योंकि यहां से ये बार बार गिरावट दिखाता है। रिस्की ट्रेड जरूर होगा, रीजन कि बढ़ते हुए स्टॉक को हम शॉर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इसकी एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है जहां से गिरावट दिखाता है। अभी तक हमने कभी भी भारती को शॉर्ट करके ट्रेड नहीं करा, तो इसीलिए इस बार लग रहा है कि हम इसको शॉर्ट करके ट्रेड लें। तो ये एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहेगी 30 जुलाई के लिए। बजाज फाइनेंस, देखिए बजाज फाइनेंस ने एक अच्छी मूव दिखाई और हाईएस्ट क्लोजिंग है अगर देखा जाए तो बजाज फाइनेंस की 6400 की। कई बार यहां तक पहुंचा लेकिन गिरावट दिखा देता है। और देखिए बुलिश क्रॉसओवर भी है, आप ये देखिए बुलिश क्रॉसओवर है, और आरएसआई में भी अभी गुंजाइश ऊपर जाने की है। तो बिल्कुल टॉप के ऊपर ये स्टॉक है। अगर कोई रिस्क लेके ट्रेड करना चाहता है लॉन्ग साइड पर, तो गुंजाइश अभी ऊपर जाने की बची हुई है। लेकिन मैं अगर मेरा ओपिनियन लेंगे तो मैं इसको यहां से लॉन्ग ना करके मैं इसकी 6200 की पुट सेल करके ट्रेड करना ज्यादा पसंद करूंगा। रीजन कि 6200 का पुट के अंदर भी प्रीमियम होगा जो हम ले सकते हैं,
और हमारा रिस्क कम से कम मैं मान के चलता हूं वो 6100 के नीचे शुरू होगा, और वहां से अगर हम लॉन्ग करेंगे तो वैसे भी गिरावट पे हम लॉन्ग करते ही हैं, तो यहां से ट्रैप होने के अच्छा है कि हम नीचे जाके बाइंग करें। तो 6200 की पुट सेल करके ट्रेड करना मैं अच्छा समझूंगा अगर मुझे लॉन्ग साइड पर बजाज फाइनेंस को देखना है तो। बाकी ये जो हमारी 5900 की जो ट्रेड बना हुआ था हमारा लॉन्ग साइड पर था, हमने ज़्यादा वेट नहीं करा, प्रॉफिट लिया, हमने बुक किया, एंट्री करते ही जैसे ही मार्केट खुली 6300 के आसपास हम एग्जिट हुए, और ये उसके ऊपर का प्रॉफिट हमें नहीं मिला। हमने प्रॉफिट लेके एग्जिट हुए हैं लेकिन रोल ओवर नहीं करा, इसका प्रॉफिट बुक किया है हमने, और अब हम सेल करेंगे 6200 की पुट। इस तरीके से हम लॉन्ग साइड पर ट्रेड करेंगे। अब बात करते हैं अरविंदो फार्मा। देखिए अरविंदो फार्मा ने कल के सेशन में एक नीचे के लेवल से अच्छी शार्प रिकवरी दिखाई थी, और अब ये ट्रेड कर रहा है 910 के आसपास, और RSI भी देखिए 33-34 के आसपास है। अगर किसी को पुल बैक के लिए ट्रेड करना है तो 900 की पुट के 900 के आसपास अगर ये स्टॉक आए तो वहां पर पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करिए। एक पुल बैक दिख सकता है 940 तक का, तो RSI 33 के आसपास है, तो एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लिया जा सकता है। अंबुजा, देखिए अंबुजा को हमने 365 के आसपास से शॉर्ट किया हुआ है, और वो वाला जो कॉल के अंदर जो प्रॉफिट मिला 365 और 370 के आसपास की हमारी कॉलें थी, उसके प्रॉफिट को बुक किया, और अब जो हमने कॉल शिफ्ट की है वो 410 के आसपास की है, उसको खरीदा है और फ्यूचर्स को कॉल को खरीदा है और फ्यूचर्स को शॉर्ट किया हुआ है अगस्त एक्सपायरी का, और ये हमारी पोजीशन रोल ओवर है। तो इसको कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि अब एक गुंजाइश लग रही है बियरिश क्रॉसओवर की। आप देखिए, तो इसका मतलब हो सकता है कि हमारा डिसीजन सही साबित हो, और अगर किसी को लॉन्ग करना है तो जब तक स्टॉक 382-83 के आसपास ना आए तब तक लॉन्ग मत करिएगा, जिनका होराइजन थोड़ा सा अगस्त एक्सपायरी तक का है। डिप पर बाय कीजिए। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 30 जुलाई के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।